अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हुक्कानी बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री, भारत को बताया दुश्मन नंबर 1। नमस्कार, मैं अतुल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार खुखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, हक्कानी पहले रक्षा मंत्री पद के लिए खड़ा हुआ था। इसी कारण मुल्ला अमर के बेटे याकूफ और तालिबान के साथ संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से झड़प भी हुई थी। काफी मनाने सुनाने के बाद हक्कानी नेटवर्क का सरगना गृह मंत्री पद के लिए राजी हुआ। हालांकि इसका खमियाजा मुल्ला बरादर को प्रधानमंत्री बनकर चुकाना पड़ा। बता दें, भारत को दुश्मन मानने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिकी सरकार ने तो बाकायदा इस आतंक के ऊपर $5 मिलियन यानी कि करीब 36 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ISI की पिट्टू सिराजुद्दीन हक्कानी ने कई बार अफगान सरकार, सेना और विदेशी राजनयिकों जैसे कई महत्वपूर्ण जगहों पर आतंकी हमले भी करवाए हैं। वहीं जलालुद्दीन की मौत के बाद बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की कमाल संभालते हुए हैं। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। वहीं कुछ लोग का मानना यह भी है कि हक्कानी ने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। वहीं से उसने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई की हत्या का प्रयास किया था। माना जाता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी की उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में है, जो कहीं अज्ञात ठिकाने से अपने नेटवर्क को संचालित करता है। आपको बता दें कि यह वही आतंकी है जिसने 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम ब्लास्ट करवाया था। इस हमले में कई भारतीय सहित 58 अन्य लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से आदेश जारी हुआ था। हक्कानी नेटवर्क का बड़ा भाई अनस हक्कानी को तालिबान ने काबुल का सुरक्षा प्रमुख बनाया है। बता दें, 15 अगस्त के बाद अनस ने कई बार काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुलाकात भी की थी। बता दें, अनस वही आतंकी है जिसे अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार ने निर्दोष लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन तालिबान के साथ हुए समझौते के कारण उसे 2019 में अन्य कट्टर आतंकियों के साथ रिहा कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे आखिर हक्कानी नेटवर्क कैसे बना और इसका पाकिस्तान पर कैसे प्रभाव पड़ा। इस संगठन को खुखार आतंकी और अमेरिका के खास रह जलालुद्दीन हक्कानी ने स्थापित किया था। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में इस संगठन में काफी सफलता भी पाई थी। कई अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि जलालुद्दीन हक्कानी को CIA फंडिंग करती थी। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। जलालुद्दीन उसी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास भी थे। दरअसल CIA को ISI ही बताती थी कि किस मुजाहिदीन को कितना हथियार और पैसा देना है। यही कारण है कि आज भी हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसी कारण भारत की चिंताएं भी बढ़ी है। बता दें कि सोवियत सेना की वापसी के बाद हक्कानी नेटवर्क ने वजीरिस्तान और आसपास के इलाकों में अपनी धमक बनाए रखी। 1990 तक CIA और ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे मजबूत आतंकी संगठन बन गया है। ठीक उसी समय अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा था। वहीं जलालुद्दीन हक्कानी भी जाना माना पश्तून मुजाहिदीन था। यही कारण है कि तालिबान में हक्कानों से दोस्ती कर पूरे देश में राज करना शुरू कर दिया। कई अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि जलालुद्दीन हक्कानी को CIA फंडिंग करती थी। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। जलालुद्दीन उसी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास भी थे। यही कारण है कि आज भी हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसी कारण भारत की चिंताएं बढ़ी है। बता दें, सोवियत सेना की वापसी के बाद हक्कानी नेटवर्क ने वजीरिस्तान और आसपास के इलाकों में अपनी धमक बनाए रखी। 1990 तक CIA और ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे मजबूत आतंकी संगठन बन गया है। ठीक उसी समय अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा था। वहीं जलालुद्दीन हक्कानी भी जाना माना पश्तून मुजाहिदीन था। यही कारण है कि तालिबान ने हक्कानी से दोस्ती कर पूरे देश में राज करना शुरू कर दिया। आइए अब हम जानते हैं अमेरिका के हीरो से विलेन बनने तक का सफर। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। वहीं जलालुद्दीन हक्कानी 2001 में अमेरिका के लिए विलेन बन गया। दरअसल 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। CIA को खबर मिला था कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के तोरा बोरा के पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है और तालिबान उसका समर्थन कर रहा है। जलालुद्दीन हक्कानी
उस समय तालिबान सरकार में अफगानी कबायली मामलों का मंत्री था। हक्कानी ठीक इसी समय पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद आया और यहीं से वह फरार हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो वजीरिस्तान में दिखा और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ठीक उसी समय से अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को अपना दुश्मन मान लिया और जलालुद्दीन हक्कानी की तलाश शुरू कर दी। बता दें, कुछ लोग का मानना यह भी है कि जलालुद्दीन हक्कानी मूल रूप से एक पावर ब्रोकर था। 3 सितंबर 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अपने आतंकी संगठन की कमान संभाले हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।